हम इस वक्त गुड़गांव के सदर बाजार के गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं और आप सोच रहे होंगे कि हम गुरुद्वारे में क्यों खड़े हुए हैं और वो भी गुड़गांव में। आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों से गुड़गांव में जुमे की नमाज जो जमात में यानी साथ में पढ़ी जाती है, खुले में होती है, उसको लेकर के विवाद चल रहा है। जहां नमाज पढ़ी जा रही थी कई स्थानों पर गोबर के उपले रख दिए गए। विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरे हिंदू संगठनों के लोग वहां पर आकर के पूजा अर्चना करने लग गए। कई जगह आकर के धार्मिक नारे लगाए गए और मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, जबकि प्रशासन ने उसकी इजाज़त दी हुई थी। प्रशासन की इजाज़त के बाद वहां नमाज पढ़ी जा रही थी। प्रशासन फेल हो गया, चुपचाप शांति से पुलिस वाले खड़े देखते रहे और जो कुछ हिंदू संगठन माहौल ख़राब करते रहे। लेकिन जब ये सब कुछ देखा तो कुछ लोगों से रहा नहीं गया। ऐसे ही कुछ लोग गुड़गांव में आगे आए हैं और वो मुसलमान भाइयों को कह रहे हैं कि आप जुमे की नमाज आकर के हमारे यहाँ पढ़ें। कुछ हिंदुओं ने अपने घर खोल दिए हैं, तो शेरदिल सिद्धू जैसे लोग हैं जो मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि आप गुरुद्वारे में आकर के नमाज पढ़िए। ये गुरुद्वारे टीवी 10 भारत, सच की ताकत। टीवी 10 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर। सवाल नमाज को लेकर गुरुग्राम में इस कदर खड़ा किया गया कि दो धर्मों को आपस में पूरी तरह से आमने सामने करने की तैयारी थी। और इस तैयारी में गोदी मीडिया ने भी भरपूर साथ दिया। आप पिछले कुछ समय के तमाम कार्यक्रम अगर गोदी मीडिया के उठा के देखें तो इस तरह की स्थिति उन्होंने दर्शाने की कोशिश की या माहौल बनाने की कोशिश की कि दो धर्म के लोग आमने सामने आ जाएं। इस तरह से तमाम खबरों को प्लांट किया गया कि ऐसा लग रहा था कि किसी एक धर्म ने इस देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। लग ये रहा था कि जैसे नमाज ना हुई बल्कि मुसलमानों ने किसी पर हमला कर दिया। इस तरह के हालात, इस तरह की रिपोर्टिंग की गई, इस तरह की खबरें बनाई गई और पैदा की गई जिससे देश का माहौल खराब हो। और माहौल खराब करने में एक बहुत बड़ा नाम जो उस गुरुग्राम की जमीन पर पहुंचा, दिल्ली से कपिल मिश्रा। जी हाँ, कपिल मिश्रा के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरह का उनका इतिहास रहा है। इन तमाम चीजों के बीच जब कभी भी नमाज का वक्त करीब आया तो हिंदू संगठन या तो वहां किसी आरती भजन को करते नजर आए या फिर वहां पर गोबर के उपले फेंक कर वहां नमाज नहीं होने दी। जबकि उन जगहों पर जहां पुलिस ने परमिशन दी थी, दबाव इस कदर हिंदू संगठनों का हुआ कि वहां पुलिस ने उन जगहों पर परमिशन भी रद्द कर दी। लग ये रहा था कि जैसे हरियाणा और गुरुग्राम के इलाकों में मुसलमान होना एक जुर्म हो गया हो। इन तमाम चीजों के बीच अब एक उम्मीद की किरण इस तरह से जगमगाई है कि उन तमाम गोदी मीडिया के अलमबरदारों, उन तमाम जहरीले नेताओं, उन तमाम लोगों के काल पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा। जी हाँ, और ये गुरुग्राम में एकता, भाईचारे और एक तरह से असली हिंदुस्तान की तस्वीर पेश की उन लोगों ने जो ये चाहते हैं कि देश का माहौल खराब ना हो। जी हाँ, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से अगर मैं बताऊं कि एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शर्मा उन्होंने रिपोर्ट किया उस गुरुद्वारे से जहां पर उस गुरुद्वारा कमेटी ने मुसलमानों को इस बात की इजाज़त दी है और ये कहा है कि अगर आपको कहीं पर भी नमाज पढ़ने की जगह ना मिले तो आपके लिए गुरुद्वारे खुले हुए हैं, आप यहाँ आकर नमाज पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा कदम जिसके बाद तमाम जो लोग, वो संगठन जो चाहते थे कि देश के भीतर, दो समाज के भीतर, दो धर्मों के भीतर माहौल खराब हो, उनके गाल पर एक बड़ा तमाचा पड़ा है। गोदी मीडिया के उन तमाम एंकर्स के मुंह पर एक बड़ा तमाचा पड़ा है जो अपनी डिबेट्स पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं और जहरीले माहौल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन तमाम लोगों पर एक करारा तमाचा गुरुग्राम के ही लोगों ने दिया है। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में नमाज को लेकर जिस तरह से हिंदू संगठनों की तरफ से लामबंदी की गई, उसके बाद गुरुद्वारा कमेटी वो सामने आई है और उसने इस बात का ऐलान किया है कि अगर मुसलमानों को गुरुग्राम में कहीं जगह नहीं मिलती है तो उनके गुरुद्वारे खुले हुए हैं मुसलमानों के लिए, वो आएँ और वहाँ नमाज पढ़ें। गुरुग्राम के सदर बाजार के गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रमुख शेरदिल सिद्धू ने मुफ्ती सलीम को गुरुद्वारा सदर बाजार दिखाया और बताया कि किस जगह पर वो नमाज पढ़ सकते हैं। और ये पहली बार नहीं होगा जब इस तरह की स्थिति के लिए गुरुद्वारे आगे आए हो। हर माहौल में जब आपको उम्मीद एक तरह से खत्म होती हुई नजर आई, जब भाईचारा खत्म होता हुआ नजर आया, तब तमाम धर्मों के
ये जो बेहतरीन लोग हैं, जो तमाम धर्मों की शिक्षाएं हैं, उसके नज़रिए को सामने रखते हुए तमाम धर्म साथ में आए हैं और यही असली भारत है। अब गुरुद्वारा में गुरुवाणी और अजान एक साथ सुनाई देगी और ये आवाज़ जब गुरुवाणी और अजान की एक साथ गूंजेगी तो ये उन लोगों के कान पर तमाचा होगा जिन लोगों ने लगातार इस देश में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जी हाँ, अब इस तरह की स्थिति भी बनेगी और साथ ही साथ आपको बताऊं, गुरुग्राम के सेक्टर 12 में जो अक्षय यादव हैं, उन्होंने भी अपनी जगह मुसलमानों को दी है कि आइए आप नमाज पढ़िए। वो 40 साल से उसी गुरुग्राम में रह रहे हैं जहाँ इस तरह के नफरत के माहौल को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि 100 गज की जो उनकी दुकान है उसमें मुसलमान आएँ और नमाज पढ़ें, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने अपनी और जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी कहा है कि आप चाहें तो वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। जो अक्षय यादव हैं, उन्होंने कहा है कि 40 साल से वो गुरुग्राम में रह रहे हैं, वो गुरुग्राम को इस तरह से बिखरने नहीं दे सकते। समाज में इस तरह से माहौल खराब करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है कि दरअसल कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अल्लामा इकबाल का ये शेर इन्हीं लोगों के लिए था जब नफरत की चिंगारी भड़काई जा रही हो गोदी मीडिया के साथ साथ तमाम राजनेता और राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, तब इसी तरह के लोग अक्षय यादव और सिद्धू जी जैसे लोग ये सामने आए हैं और समाज को एक बेहतरीन नमूना दिखाया है। तो इन लोगों को सलाम और साथ ही उन लोगों के लिए सबक है जो देश में और समाज में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन लोगों को इन लोगों से सबक लेने की ज़रूरत है।